हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये रहा आज का मौसम। तो ना कल ना यहाँ पे बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की रिमझिम रिमझिम। तो मौसम ना बहुत ही सुहावना हो चुका था। वैसे तो मौसम यहाँ से ठंडी थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन अब बारिश हो गई है तो लग रहा है थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब आ गई मैं अपने किचन में, क्योंकि अभी बज रहे मॉर्निंग के साथ। दिव्यांश की टिफ़िन बनानी है, तो इसीलिए अभी चलती हूँ फटाफट। तो दिव्यांश आज, कल रात को उससे पूछा था तो उसने बोला था कि रोटी सब्जी, तो इसीलिए आज रोटी सब्जी बनाऊंगी। और क्या है ना कि हस्बैंड अभी नहीं है, हस्बैंड गए हैं बाहर। वैसे तो दिव्यांश ना मतलब टिफ़िन में रोटी सब्जी कम पसंद करता है। मतलब सामने से आप दे देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, बट अपने मन से नहीं बोलता है। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो सामने से बोला कि मुझे रोटी सब्जी देना है। एक्चुअली वो सब्जी फ्रिज में रखा हुआ था। हाँ, बोरा बोलते हैं आई थिंक, हाँ। तो वो सब्जी, बोरा की सब्जी जो फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो देखा तो हमसे पूछा। तो मैं उसे बताई इसके फ़ायदे। तो बोला ठीक है मम्मी, मैं कल इसकी सब्जी बनाना और मैं यही खाऊंगा और अपने दो फ्रेंड लोग को दिखाऊंगा। तो इसीलिए रोटी सब्जी की डिमांड थी, तो इसलिए मैं रोटी सब्जी बना दी यहाँ पे। तो बोरा की सब्जी के लिए बस कुछ भी नहीं, सिंपल सा ही है। प्याज और लहसुन मिर्ची से तड़का दे दिए और उसके बाद में ड्राई मसाला डाल के आलू आलू डाल के थोड़ा सा टाइम उसे थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और जब थोड़े से मसाले पक जाए तब उसके बाद में उसे हम बोरा की सब्जी डाल देंगे। तो सब्जी मैं रात को ही कट कर ली थी। तो अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पे तो बोरा बोलते हैं, बट आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो सब्जी ऑलमोस्ट डन मतलब बन चुकी है। अब उसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, ताकि टमाटर बाद में फिर, टमाटर को तो गलने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, वो जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ पे मैंने दिव्यांश के टिफ़िन में रख दिया है। और अब बना देती हूँ मैं रोटी। क्योंकि ना पराठा इसलिए नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या होगा कि रोटी में घी लगा के दे दूँगी और साथ में हल्का सा नमक डाल दूँगी। तो क्या रहेगा, अगर उसे सब्जी अच्छी लगेगी तो वो खा लेगा, और नहीं अच्छी लगेगी तो रोटी में घी लगा ही रहेगा तो अपना घी रोटी खा लेगा। तो बच्चों के मूड का कोई भरोसा नहीं है, तो कि कब उनका मूड चेंज हो जाए। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन करके रख दिया है। तो यहाँ पे देखा, अभी समय बहुत था, मतलब कि 7:30 ही बज रहे थे। तो मैं सोची क्यों ना सारी रोटी मतलब सेक के रख लेती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाएगा बाद में। क्योंकि पार्थ भी ना अभी सो रहा है। वैसे तो मेरे उठने पे तुरंत उठ जाता है, लेकिन ना बारिश हो रही थी तो मौसम ठंडा थोड़ा सा हो चुका है, तो आराम से वो थोड़ा सो रहा है। और रात को ना 2-3 बार वो उठता है फीड के लिए, तो इसीलिए शायद आज वो थोड़ा लेट तक सो रहा है। तो अभी मैं फटाक से रोटी बना के दिव्यांश का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं दिव्यांश को जाके जगाऊंगी। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और सब्जी मैंने रात को ही कट करके रख ली थी। तो सुबह उठते सब बस मुझे फटाक से सब्जी को तड़का लगाना था, तो इसलिए ना काम ना जल्दी से हो गया। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट बादाम भी मतलब कि छिल के रख देती हूँ, ताकि बाद में मुझे फिर छिलने का लफड़ा ना रहे। तो दिव्यांश के लिए 4 बादाम, तो यहाँ पे मैं अपने लिए, दिव्यांश के लिए और हस्बैंड के लिए 4-4 बादाम भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय और दिव्यांश के लिए दूध दे देती हूँ पीने के लिए, और उसके बाद मैं उसका रूटीन लगा देती हूँ। तो यहाँ पे रूटीन लगाने के बाद दिव्यांश यूनिफॉर्म पहन के आ चुका है। तो अब मैं उसे क्रीम और लोशन लगा देती हूँ। तो उसका ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो सुबह कभी स्कूल जाने के लिए रोता नहीं है। उसे उठा दो ना, चाहे रात को कितना भी वो लेट सोया रहे, लेकिन उसको सुबह जब आप मॉर्निंग में उठाओगे ना, तो एकदम मॉर्निंग में तुरंत उठ जाता है। मतलब बिल्कुल भी रोता गाता नहीं है, शांति से उठ जाता है और अपना खुद ब्रश करके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे दिव्या सब रेडी हो चुका है। तो अब पूजा कर रहा है, और पूजा करने के बाद फिर वो जाएगा स्कूल। तो यहाँ पे आज जो टिक्का लगा रहा है, तो उसने लंबा टिक्का लगाया। तो अच्छा, वो उसने लंबा टिक्का जो उसने लगाया तो हल्दी से लगाया, तो वो दिख नहीं रहा था। तो वैसे आज दिव्यांश नहाया नहीं था मॉर्निंग में, क्योंकि ठंडी थी, ठंड का मौसम है, तो सुबह नहाया नहीं था। बट मैं उसे बोली थी दूर से पैर छूने के लिए, बट वो मंदिर के पास जाके छू लिया। तो अभी क्या करे, बच्चे हैं तो कोई नहीं,
तो दिव्यांश को स्कूल छोड़ने के बाद अब मैं आ गई किचन में। तो जल्दी से अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले किचन में आके मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और बर्तन क्लीन करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो किचन साफ़ कर लूँगी। तो बातें करते करते मेरा बर्तन साफ़ करके हो गया है। तो अब उसके बाद मैं अभी वैसे ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़े ही बर्तन थे जो मैंने मतलब बच्चे नाश्ता किए थे, मैं नाश्ता की थी, और साथ में जो खाना बनाई थी वो सब बर्तन थे, तो वो से साफ़ कर ली। तो बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं जो जिस डिब्बे में मैं अपना बर्तन साफ़ करने का रखती हूँ उसे क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद बेसिन को अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बेसिन क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम दिन भर इसको यूज़ करते रहते हैं, जूठे बर्तन यूज़ करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे दिन में 2 बार तो इसे ज़रूर धुलना चाहिए। बेसिन क्लीन करके हो गया है, बाकी जो कचरा एक्स्ट्रा से निकाल दूँगी। अब उसके बाद मैं किचन को अच्छी से तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से गैस के चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। तो आज मैं इसे धुलूँगी नहीं, सिर्फ गीले कपड़े से इसे 2 बार मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो ये क्लीन हो जाएगा। तो बर्नर को भी मैं निकाल देती हूँ। तो वैसे खाना बन चुका है, तो सोचा है कि बर्नर को गर्म पानी में डाल के फिर इसे साफ़ कर दूँगी, तो थोड़े बर्नर साफ़ हो जाएंगे। और किचन के टाइल्स को भी अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो किचन मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं आती हूँ बाहर गेस्ट रूम की तरफ, तो इसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो पार्थ अभी टीवी देख रहा है, तब तक मैं सोची कि क्यों ना क्लीन कर दूँ, क्योंकि पार्थ के मूड का कोई भरोसा नहीं है, कब वो फिर मस्ती करने लगेगा। तो बारिश हो जाने के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है एकदम से, मतलब एकदम ठंडा तो नहीं है पर नॉर्मल ठंडी जैसा लग रहा है। तो अच्छा मौसम हो गया है। तो आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, तो थोड़े काम ना जल्दी होने मतलब कि हो रहे थे ऐसा लग रहा था। अभी तक तो काम जल्दी हो रहे थे, अब आगे पता नहीं। तो पहले सबसे पहले मैं ये रूम इसलिए क्लीन कर दे रही हूँ कि अगर इन केस कोई आ जाता है, मैं अंदर क्लीन नहीं कर पाऊँगी, एटलीस्ट बाहर तो क्लीन रहेगा गेस्ट किसी को बैठाने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा लगा के ये कमरे को लॉक कर दूँगी। नहीं तो ना क्या होता है कि पार्ट, क्योंकि बच्चों की टॉयज़ भी इसी रूम में रखी हुई है, तो बच्चे आके ना टॉयज़ यहाँ वहाँ फैला देते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसको लॉक कर दूँगी, और उसके बाद में जब सारे रूम क्लीन हो जाएंगे तभी खोलूँगी, क्योंकि ना ये रूम खुला रहता है, फिर उसके बाद ना पार्थ आके सारे टॉयज़ फैला देता है, यहाँ वहाँ कर देता है। तो ये मशीन को भी आज मैं क्लीन कर देती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए मशीन को चलाया। रोज़ सोचती हूँ कि समय निकाल के थोड़ा टाइम ब्लाउज़ या अपने सिलाई पे भी ध्यान दूँगी, पर ना टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के चक्कर में। तो गेस्ट रूम क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे कल मुझे इडली बनाने का मन है, तो इसीलिए यहाँ पे चावल और दाल मैंने भिगो के रख दिया है। तो सबसे पहले मैं इसे वॉश करके उसके बाद पानी डाल के भिगो के फिर मैं रख दूँगी। अभी 2-4 घंटे में ये अच्छी तरह से भीग जाएगा। उसके बाद मैं इसे दोपहर तक इसको पीस के रख दूँगी। किचन और गेस्ट रूम क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई अपना हॉल क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हॉल में ये बेसिन है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसका भी यूज़ तो दिन भर होते रहता है। तो वो क्लीन करने के बाद अब जो साइड में ऊपर रखा हुआ है वो कांच के पास, तो मिरर को भी क्लीन कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो मिरर का स्टैंड है उसे क्लीन करती हूँ, उसके बाद कॉलिन लेके मिरर को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना काम करते करते कब समय बीत गया पता भी नहीं चला। तो अभी मैं टाइम देखी तो 11:45 हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं काम जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन ना साफ़ सफाई के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब ना 9 से कब 12 बज गए। तो यहाँ पे बेसिन क्लीन करने के बाद अब मैं कबर्ड को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। कबर्ड में जो मिरर लगा है उस पर भी कॉलिन डाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा घड़ी को भी क्लीन कर देने के लिए। तो ये देखिए 12:10 हो गए हैं। तो सच में मतलब कि सुबह से काम में जुटे जुटे अभी 12-10 बज गए, मतलब दिव्यांश के घर आने का टाइम भी हो चुका है, पर अभी तक काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लिया है।
तो अब मैं ये वाले स्टैंड को भी क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा कॉलिन डाल के। तो इसमें भी ना पता नहीं कहाँ से ना मतलब हफ्ते में मैं ऐसे एक बार तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, और कभी कभार मतलब कि एक बार इसे हाथ लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, बट फिर भी इसमें बहुत सारे डस्ट आके बैठ जाते हैं। तो दिव्यांश मुझसे कल ही बोल रहा था कि मम्मी ये थोड़े गंदे हो चुके हैं, थोड़ा सा साफ़ कर देना। तो इसीलिए मैं सोची थी आज क्लीन वाला ही काम पहले कंप्लीट करूँगी। तो सारे उस सबको क्लीन करने के बाद अब जो भी है डेकोरेशन के सामान उसको फिर से वहीं पे लगा देती हूँ। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि हम घर पे दिन भर बैठे रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, पर हमको पता है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब घर में अब घर के साफ सफाई में और बच्चों के बीच में तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। कब सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, और आराम करने को तो मौका ही नहीं मिलता है। तो अब मैं आरओ को फ़िल्टर को क्लीन कर लेती हूँ, और फ़िल्टर क्लीन करने के बाद मैं वॉशिंग मशीन को भी क्लीन कर देती हूँ। मुझे ना थोड़ा वॉशिंग मशीन यहाँ से साइड करना है, बट कहीं पे स्पेस ही नहीं है इसे रखने का, तो मजबूरी मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। क्योंकि फ़िल्टर जब भी पानी यूज़ करते हैं ना तो फ़िल्टर का पानी वॉशिंग मशीन में गिर जाता है, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट से कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि सारे क्लीनिंग के काम मेरे अब हो चुके हैं। तो जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल के हो जाएंगे। तो टाइम 12:30 हो चुका है। तो अब मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर जाऊंगी, दिव्यांश को लेके आऊँगी, और उसके बाद में फिर पोछा लगाऊंगी। मतलब दिव्यांश को खिला दूंगी और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है। और अभी मैं पोछा लगा दूंगी तो दिव्यांश आएगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, तो फिर से घर वैसे ही गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि उसके स्कूल से आ जाने के बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। और अब समय भी नहीं है कि हड़बड़ी में कैसे भी यहाँ वहाँ पोछा लगा दूँ, तो इसीलिए मैं उसके आने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो अब बज गए हैं 1:30। तो दिव्यांश को स्कूल से ला दिया है, और उसके बाद उसे खिला दिया है, और टीवी चालू करके उन लोग को दे दिया है। वो दोनों देख रहे हैं अपना टीवी, और मैं अपना काम फिर से अपने काम में जुट गई हूँ। तो यहाँ मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो सुबह 7 बजे से लेके 2 बज गए, कुछ भी पता नहीं चला समय कब यहाँ वहाँ निकल गया। तो अब सोचा तो है कि पोछा लगाने के बाद आराम करूँगी, पर देखते हैं आराम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँ, क्योंकि पार्थ का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि वो आराम करने देगा। तो यहाँ पे मैं हॉल पे भी पोछा लगा दी हूँ, और हॉल में पोछा लगाने के बाद अब मेरा पोछे वाला कार्यक्रम भी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये कपड़े मेरे कल के हैं, मतलब कल जो कपड़े मैं धुले थे तो उसे छत से उतार के लाके हॉल में ऐसे ही रख दिया था कि जब मैं फ्री होंगी तो इसे आराम से बैठ के तब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो वैसा सोचा था कि थोड़ा टाइम आराम कर लूँगी, पर सोचा पहले इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद ही आराम करती हूँ। तो इसमें थोड़े कपड़े जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं, और थोड़े से जो आयरन करने हैं, तो जो आयरन करने हैं उसे मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि उसे मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। तो आयरन के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस हस्बैंड के 1-2 टी शर्ट है और दिव्यांश के यूनिफ़ॉर्म है जिसे आयरन करना है। तो ये वाले बेडशीट का ना मैं यूज़ उतना नहीं करती हूँ, बस इसे ना रात को बेड पे बिछाती हूँ, क्योंकि ना विंटर का समय चल रहा है। तो बच्चों को रात में तेल से मालिश करती हूँ, हाथ पैर में अच्छे से तेल लगाती हूँ, तो तेल का दाग लग जाएगा बिस्तर पे। तो इसीलिए ना तो ये रात को मतलब बिछा देती हूँ। तो क्या होता है कि इसमें ही मतलब तेल के निशान पड़ते हैं, बाकी बेडशीट पे नहीं पड़ते हैं। तो जब भी मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ ना तो सबके अलग अलग कपड़े फ़ोल्ड करके शुरू से रखती हूँ, ताकि बाद में ना फिर मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब दिव्यांश के अलग, पार्थ के अलग, अपने अलग। तो यहाँ पे कल मैंने शॉल भी धुल दिए थे कि अब तो ठंडी चली गई है, बट आज फिर से मौसम बन गया है। तो यहाँ पे सॉक्स के लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा क्या होता है ना, मॉर्निंग में बहुत जल्दीबाजी होती है तो सॉक्स का पेयर ही गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं सॉक्स में ऐसे गांठ बांध के रख देती हूँ, ताकि जहाँ पे एक पैर का मिले वहाँ पे दूसरे पैर का भी मिल जाए, साथ में दोनों रहेंगे तो जल्दी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।